एक्सरसाइज 16 और पुराने बुक में एक्सरसाइज 3 दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल बुक क्लास 11 का। तो इसमें कुछ फॉर्मूला पहले समझा देते हैं। ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लिखेंगे। 180 को क्या लिखेंगे पाई। अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन जो दिया रहेगा कभी a प्लस बी दिया रहेगा, कभी b प्लस सी दिया रहेगा और कभी a प्लस सी, दो एंगल को एक साथ लिख के दिया रहेगा। ठीक है, उसको समझ लो कि कैसे दिया रहता है। वो ये प्लस सी है, राइट साइड दे देंगे तो माइनस सी हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी आएगा। ठीक है, दूसरा बात, और दोनों साइड साइन लगा दे। दोनों साइड क्या लगा दें साइन। तो साइन a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये क्या है 2 पाई है ना। देखो तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना का हुआ पाई का, और पाई माइनस सी है मतलब पाई में से कुछ घटाना है तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। जैसे पाई 180 डिग्री हो गया और सी का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग को ये एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में जैसे 20 डिग्री है ना। तो 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160। 160 किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज है 90 डिग्री से लेकर कितना तक 180 डिग्री तक। तो जो 160 डिग्री आएगा इसके बीच में आएगा एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस सी बराबर क्या लिख देंगे हम लोग साइन सी। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉस में निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं, tan जिसमें मन कर निकाल सकते हैं। दूसरा देख लो पॉइंट ऑफ इसका, जैसे ये a प्लस बी दिया है, ऐसे ही दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर है पाई। ठीक है, अगर हम b प्लस सी कहीं दिया हो तो प्लस a उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस a हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो साइड में समझा दिए, अब कॉस पर देखो। कॉस b प्लस सी अगर होगा तो लिखेंगे कॉस पाई माइनस a, फिर पाई माइनस a सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। तो कॉस b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस a, यानी कॉस b प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा तो माइनस कॉस a के बराबर आएगा। ठीक है, इन सब चीजों का इसमें क्या होगा यूज होगा। बाकी जो फॉर्मूला है वो पिछले एक्सरसाइज सबका ही लगेगा। ध्यान दो क्वेश्चन पे, इसमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, तो प्रूव करना है साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल टू इतना है ना। सबसे पहले हम लोग एलएचएस लिख लिया जाए। एलएचएस इक्वल टू हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, दोनों प्लस में एक साथ लिख दिए। देखो तुम लोग को फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में का याद होगा साइन सी प्लस साइन डी का, जो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये साइन c और प्लस साइन d के फॉर्म में है कि नहीं है। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला जब इसमें यूज करेंगे हम लोग तो c के जगह पर 2a लिखेंगे और d की जगह पर क्या लिखेंगे 2b। c की जगह पर क्या आएगा 2a और d की जगह पर क्या आएगा 2b। यहाँ पे भी c की जगह पर लिख देंगे 2a और d की जगह पर कितना 2b। तो यहाँ पे c की जगह पर 2a होगा और d की जगह पे 2b, ये होगा ना। उसी को हम लोग लिखते हैं पहले, तो लिखेंगे हम लोग क्या 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2। ठीक है, और माइनस साइन 2c को ऐसे ही लिख दिया। यहाँ तक ठीक है ना। तो 2 साइन, तो इस दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 से कटाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे a प्लस बी बचेगा इंटू कॉस, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा a माइनस बी बचेगा ना। ये दोनों 2 कॉमन कट जाएगा। और यहाँ पे साइन 2c है तो साइन 2c को लिख देंगे 2 साइन c इंटू कॉस c। ये कैसे आ गया
साइन 2x का वैल्यू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, होता है ना। और यहाँ पे 2c रहेगा तो 2 sin c इंटू कॉस सी नहीं लिख देंगे। और कोई डाउट इसमें? वही लिख दिया। और देखो अभी थोड़ा देर पहले हम समझाए थे, इसमें क्या लिखे थे कि साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन पाई माइनस सी। देखो तो होता है ना, होता है। और इक्वलिटीज को साइन से लिखे थे जी। तो साइन a प्लस बी किसके इक्वल है? साइन सी के। तो साइन a प्लस बी के जगह पर हम लोग साइन सी सिर्फ लिख देंगे इंटू कॉस कितना a माइनस बी माइनस 2 साइन सी का 2 साइन सी रहने दिए, तो ये तो कॉमन आ जाएगा सर। ये कॉस सी है ना, ध्यान देगा। अब देखो अगर ऐसे ही और ये साइन की जगह पर कॉस रहे माइनस कॉस, साइन की जगह पर क्या रहे कॉस रहे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है माइनस कॉस सी नहीं आता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। यहाँ पे तो अगर इस माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस सी हो जाएगा। दोनों साइड माइनस से गुना कर दिए या माइनस को इधर भेज दिए, ऐसे इस माइनस को इधर भेज दिए तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ध्यान दे रहा है सब ना। तो इस कॉस सी को, कॉस सी किसके इक्वल है? कॉस सी किसके इक्वल है? तो माइनस कॉस a प्लस बी के इक्वल है। इसको हटा देते समझाने के लिए लिखे थे सब। यहाँ पे कोई डाउट? एक बार फिर से देख लो। साइन a प्लस बी किसके बराबर था? तो साइन सी के बराबर। इसको भी लिखिए दिए वैसे ही, इसको सेम उतार दिए और इसको यहाँ पे समझा दिए हम। कॉस सी किसके बराबर है? माइनस कॉस a प्लस बी के बराबर लिख दिए। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 साइन सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस कॉस a प्लस बी होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? प्रूव क्या करना है देखो, 2 cos a cos b sin c। sin c तो आ ही चुका है, एक तो आ गया नहीं वाला sin c, ये दोनों आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो? तो इसका फॉर्मूला है, लोग क्या जानता है इसका फॉर्मूला? ऐसे तुम लोग पढ़ा है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पढ़ा है इसका? देखो ध्यान से, फॉर्मूला ऐसे पढ़ा था, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर होता है 2 cos a इंटू cos b। देखो तो याद आ रहा है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर क्या होता है? 2 cos a इंटू cos b। इसको हम लोग प्रूव भी किए हुए थे। इसको लिखेंगे 2 sin c और इसका की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? 2 cos a इंटू cos b। तो इसमें cos a प्लस b यहाँ पे है, अब प्लस cos a माइनस b। इसको इधर तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। ये 2 2 कितना आ गया? 4। और दोनों पहले a वाला टर्म फिर b वाला, तब किसको लिखेंगे? c वाले टर्म को। इसको दोनों को पहले लिख देंगे cos a इंटू cos b और इंटू कितना sin c। ये प्रूव कर रहा था हम लोग को, इक्वल टू RHS प्रूव भी सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब 2 नंबर में देखो क्या है फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। इतना इक्वल टू इतना लाना है, पहले LHS उतार देंगे हम लोग। LHS इक्वल टू cos 2a माइनस cos 2b माइनस cos 2c। अब इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं, है ना। ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में हो गया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ऐसे होता है, तो लिख देंगे तो माइनस 2 sin 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2 माइनस cos 2c को भी रहने देते हैं ऐसे ही cos 2c। ठीक है, तो माइनस 2 साइन यहाँ पे a प्लस बी आएगा और इंटू साइन क्या आ जाएगा? a माइनस बी आएगा क्या? और cos 2c के लिए देखो यहाँ पे cos 2 का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो cos 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c हो जाएगा। तो माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c लिखेंगे। तो माइनस 2 साइन, इसको c लिख दें। a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? c के, इंटू साइन a माइनस बी। और ये पीछे वाला क्वेश्चन बताया था ना, a प्लस बी किसके इक्वल होता है? c के। साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या था? साइन पाई माइनस सी नहीं था, इक्वल टू साइन सी हो गया था, याद आया?
माइनस गुना करेंगे तो -1 और ये +2 sin स्क्वायर सी होगा। कुछ कॉमन आएगा दोनों में से? क्या कॉमन आएगा? कॉमन आ रहा है। देखो तो साइन सी कॉमन आ रहा है क्या? साइन सी कॉमन नहीं आ रहा है। ये -1 जो है ना, इसको सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि जो करना है उसमें -1 सबसे पहले है जी सर। इसको लिख दिए। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं हम लोग? 2 sin सी। नहीं तो कॉमन लेते हैं हम लोग कितना? 2 sin सी। -2 sin सी कॉमन लेते हैं। -2 sin सी कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा? sin a माइनस b बचेगा। जी सर। यहाँ पे तो माइनस कॉमन लिए हैं, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 sin सी कॉमन लिए हैं तो साइन स्क्वायर सी है, एक तो sin सी बाहर आ गया तो एक तो sin सी बचेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -2 sin सी, और साइन इसको ऐसे ही रहने देंगे, sin a माइनस b माइनस। देखो तो sin सी किसके इक्वल है? a+b के। साइन सी किसके इक्वल है? sin a प्लस b के इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? sin a प्लस b। अब देखो तो क्या होता है फॉर्मूला इसका? sin a माइनस b माइनस sin a प्लस b बराबर क्या होता है? याद है तुम लोग को? नहीं याद है। ठीक है, काम करते हैं। देखो इन दोनों में से यहाँ पे माइनस है ना, लाना किसमें है? प्लस में लाना है। माइनस को अगर कॉमन ले लें इस दोनों टर्म में से तो ये क्या आ जाएगा? प्लस। और ये माइनस वाला टर्म पहले लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस वाला टर्म किसमें आ जाएगा? ठीक है, तुम लोग एक्स वाई में फॉर्मूला याद किया था ऐसे, साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देखो तो क्या होता है? 2 cos x इंटू साइन वाई होता है। देखो तो ऐसे याद किया था, यहाँ पे x जगह पर a है और y की जगह पर क्या है? x की जगह पे a और y की जगह पर कितना है? b। इस फॉर्मूला में भी x जगह पर a लिखेंगे और y की जगह पर क्या लिख देंगे? b लिखेंगे। तो -1 + 2 sin c, और इसके जगह पे अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला? 2 cos a इंटू साइन b। फिर 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। सबसे पहले a वाले टर्म को लिखेंगे तो cos a पहले आएगा, फिर साइन b, फिर सजा के इसको लिख देंगे तो cos c, मतलब साइन c है ना, साइन c। देखो ये प्रूव करना था, cos a sin b sin c, cos a sin b sin b प्रूव। यही इसका आंसर हो गया, प्रूव कर दिए हम लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन लिख दिया, LHS लिख दिया जाए पहले इसको। cos 2a माइनस cos 2b प्लस cos 2c, इन दो टर्म को एक साथ रखते हैं। देखो ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में है ना, तो क्या लिखेंगे इसको? -2 sin 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, क्या लिखेंगे? 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस cos 2c है ना। तो cos 2c को cos 2c रहने दिया जाए पहले, cos 2c -2 sin, यहाँ पे आएगा a प्लस b इंटू साइन, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 कट जाएगा नीचे से, a माइनस b। और cos 2c है, और cos 2x का क्या होता है? cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। यहाँ पे तो 1 प्लस में है कि नहीं? साइन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या कैसे होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है ना। जी सर। और यहाँ पे c हो तो यहाँ पे भी क्या होगा? c ही ना होगा। अच्छा, इसके पहले हम लिखे थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखे थे, उसको क्यों नहीं यूज किया है? क्यों नहीं किया है? क्या कि वो -1 आ रहा था, और लाना जो है प्रूव कर रहा है उसमें क्या है? यहाँ पे +1 है, तो ये +1 तो इसमें होगा साइन वाला में, इसलिए उसको यूज करेंगे हम लोग। तो cos 2c की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो 1 - 2 sin स्क्वायर c, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग। ठीक है, तो -2 sin,
अब देखो तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? साइन सी। तो साइन सी लिख दिए, बाकी सबको उतार देते हैं। साइन ए माइनस बी और प्लस 1 है। इस 1 को हम लोग चाहे तो पहले लिख देंगे ना, यहाँ पे देखो तो 1 सबसे पहले है कि नहीं, इसको उतार देते हैं। -2 साइन स्क्वायर सी, यहाँ तक ठीक है ना, तो दिक्कत तो नहीं है, बोलो। नहीं सर। तो 1 कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से? -2 साइन सी कॉमन आ रहा है ना। जब कॉमन ले लेंगे -2 साइन सी, यहाँ से कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बच गया? साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी, माइनस तो कॉमन ले लिए हैं, तो ये प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ क्या बचेगा? साइन सी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1 - 2 साइन सी पहले उतार दिया, और ये साइन सी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी के। ये प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो साइन ए प्लस बी, और इसको फिर बाद में लिख देते हैं प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ से ठीक है। और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है ये? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये ना होगा। 2 दूनी 4, तो 1 - 4 हो जाएगा, ये 2 या 4। पहले ए वाले टर्म को लिखेंगे तो साइन ए, फिर बी वाले टर्म को कॉस बी, तब सी वाले टर्म को कॉस सी। कॉस है कि साइन है? साइन सी। देखो तो अब मिला, प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS प्रूव। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जानता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है ना, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बताइए देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 5 माइनस सी होगा, जी सर, है ना। ठीक है, तो अगर a प्लस बी है बाई 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिख देंगे 5/2 माइनस c/2। देखो तो ये समझ में आ रहा है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ साइन लगा दें, यानी कि साइन बी a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, तो इधर भी साइन यूज करेंगे तो 5/2 माइनस c/2 होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 5/2 मतलब कितना डिग्री? 90। तो साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है, कॉस में बदल जाएगा, यानी कि साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस c/2 होगा। कोई दिक्कत इसमें? कुछ पूछना है? सुनो, साइन ये कैसे लिखे हैं, तो ऐसे साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, पता है ना, उसी का यूज किया है। यहाँ थीटा के जगह पर अगर c/2 होगा, यहाँ पे भी थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? c/2। कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, तो ये इसमें अब साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस में, और यही कॉस रहेगा तो क्या होगा उसको हम बाद में देखा जाएगा, पहले साइन पर क्वेश्चन है। LHS इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। इसको एक साथ रख लिया जाए। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 साइन, दोनों को पहले जोड़ देंगे a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस, फिर दोनों को माइनस करेंगे a माइनस बी बाई 2 प्लस इसको लिख देंगे हम लोग कितना, तो साइन सी का साइन से रहने देते हैं अभी, ठीक है। देखो साइन a प्लस बी बाई 2, साइन a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर होगा? तो इसको लिख देंगे 2 कॉस कितना c/2 इंटू, इसको उतार देंगे कॉस a माइनस बी बाई 2, यहाँ तक ठीक है, प्लस साइन सी है, इसको लिख देंगे हम लोग 2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2। कैसे हम बताएं इसको, कैसे हुआ ये? देखो इधर साइन 2x का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू क्या? कॉस x। यहाँ 2x है तो उसका एंगल हाफ हो जाता है x और x। यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/2 आएगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर c होगा तो
x जगह पर c पुट करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों जगह c जब पुट कर देंगे हम लोग, अरे बस समझ में फॉर्मूला तो वही रहेगा, खाली c में आ जाएगा x की जगह पर। तो sin c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 sin c by 2 into cos c by 2। sin c की जगह पर उतना लिख दिए। यहाँ से देखो तो ये दोनों टर्म कॉमन है, 2 दोनों में है और cos c by 2 भी है, कॉमन ले लेते हैं। 2 cos c by 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो cos a minus b by 2 प्लस यहाँ क्या बचा, तो sin c by 2 बचा। तो sin c by 2 को हम लोग cos a plus b by 2 लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ sin लिए थे हम लोग, है ना, तो sin का उल्टा क्या हो गया था cos। वैसे एक बार cos लेते हैं हम, इधर दोनों साइड क्या लेते हैं cos, cos लगाते हैं, इधर तो cos ही होता और यहाँ पे क्या आ जाता sin c by 2 नहीं हो जाता, आ रहा है समझ में। तो sin c by 2 किसके बराबर होगा cos a plus b by 2 के। तो इस sin c by 2 की जगह पर रख दिए cos a plus b by 2 और ये क्या हो गया, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया है, इसको उतार दिए और फिर इसको क्या लिख दिए cos में बदल के लिख दिए, आ रहा है समझ में ना। इसको लिखेंगे 2 cos c by 2 cos, प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं a by 2 और प्लस क्या लिखेंगे b by 2, फिर इसको लिख देंगे हम लोग cos कितना a by 2 माइनस b by 2। यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो नोट कर लो यहाँ तक। अच्छा तुम लोग को cos a plus b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला याद है, तो 2 cos a इंटू क्या होता है cos b। तुम लोग x y में शायद याद किया था, यहाँ पे x था, यहाँ क्या था y है ना, x और y में था ना, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो तो उसी फॉर्म में है क्या, ये x की जगह पर है ये y के, और ये x की जगह पर ये y की जगह पे है कि नहीं। 2 cos c by 2 तो लिख देंगे पहले, और 2 cos x plus y plus cos x minus y का फॉर्मूला क्या हुआ 2 cos x into cos y, तो 2 cos x a by 2 into cos y यानी कि cos b by 2। देखो तो अब इसको अरेंज करके लिख दिया जाएगा, सजा के 2 2 जब 4 हो जाएगा, पहले a by 2 तो b by 2 और तब c by 2 अरेंज कर देते हैं। तो cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2, यही प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूफ लिख सकेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया हम, ध्यान दो इधर, LHS इक्वल टू पहले लिख देंगे cos a प्लस cos b प्लस cos c। अब देखो तो ये cos a प्लस cos b को एक साथ रख दिया जाए, तो cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2 प्लस cos c का cos c उतार दिए, ठीक है, ध्यान दे रहा है तुम लोग। 2 cos, अच्छा ये cos a प्लस b by 2 है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में, a b है तो हो जाएगा ये क्या c by 2। अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना cos किस में बदल जाएगा साइन में, इसको उतार देंगे cos a माइनस b by 2 प्लस साइन c है, देखो तो 1 जो लाना है ये प्लस में है ना, बोले cos c, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, इसमें 1 प्लस में होता है ना, यहाँ पे हम लोग को प्लस में लाना है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। वो माइनस वाला भी होता है ऐसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसमें 1 माइनस में होता है, लेकिन 1 यहाँ प्लस में, तो इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। अरे बस समझ में, दूसरा रीजन ये है, ये साइन में है, कॉमन लेंगे तो साइन c by 2 कॉमन आएगा ना, और यहाँ देखो फॉर्मूला साइन वाला यूज करेंगे, ठीक है। 2x है तो यहाँ एंगल x, तो यहाँ अगर x होगा तो क्या हो जाएगा x by 2, ऐसे अगर c रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c by 2। अरे बस समझ में, तो cos c किसके इक्वल है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c by 2, ठीक है। इस 1 को सबसे पहले लिख देते हैं, 1 को 1, यहाँ पे 1 लाना है हम लोग को। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है साइन c by 2, तो लिख देंगे हम लोग साइन c by 2 कॉमन ले लिए।
यहाँ साइन सी बाई टू और 2 हट गया तो क्या बच गया कॉस ए माइनस बी बाई 2। और क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, देखो 2 साइन सी बाई 2 को तो कॉमन ले लिए थे, 2 भी रहेगा कॉमन में, ठीक है। 2 साइन सी बाई 2 यहाँ देख रहा है तुम लोग, 2 साइन सी बाई 2 को कॉमन ले लिए थे, इसको उतार दिए, ठीक है। 1 को सबसे पहले लिख दिए हैं, यहाँ से भी 2 साइन सी बाई 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ साइन सी बाई 2 बचेगा। बोलो तो दिक्कत इसमें 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 उतार दिए, कॉस ए माइनस बी बाई 2 है, ठीक है, माइनस ये दोनों में से कॉमन लेके यहाँ लिख दिए हैं। और साइन सी बाई 2 है तो इसको हम लोग कॉस में जब लिखेंगे तो सी बाई 2 को क्या लिखेंगे ए प्लस बी बाई 2 लिखेंगे। अभी तो बताए थे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था पाई था, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे पाई माइनस सी, बाई 2 लगाएंगे तो इधर भी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर कॉस लगा देंगे कॉस ए प्लस बी बाई 2 तो इधर क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 नहीं आएगा, तो इधर कॉस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, ये कॉस किस में बदल जाएगा साइन में 90 पर सी बाई 2 नहीं हो जाएगा। ये जो साइन सी बाई 2 है किसके बराबर होगा कॉस ए प्लस बी बाई 2 के, ठीक है। 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इसको वैसे लिखते हैं कॉस, अलग अलग बाई 2 करेंगे तो ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 और प्लस कितना बी बाई 2, ठीक है। कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है साइन वाई होता है ना। तो उसी के फॉर्म में है क्या, ये एक्स जगह पे है, ये किसके जगह पे है वाई के, ये एक्स हो गया, ये क्या हुआ वाई हुआ ना। क्या लिखेंगे इसको 2 साइन ए बाई 2 इंटू कितना साइन बी बाई 2, उसको अरेंज करके लिख लिया जाए, प्रूफ करना प्रूफ हो जाएगा, 2 जब प्रूफ हो जाएगा ना 4 साइन पहले ए वाले टर्म को फिर बी वाले टर्म को तब सी वाले टर्म को लिखेंगे, तो साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 ये प्रूफ करा था यार से, ठीक है। देखो इधर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c है, साइन ए साइन बी साइन सी, देखो तो जी सर ये साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है कि नहीं, क्या लिखेंगे पहले तो 2 साइन 2a प्लस 2b बाई कितना 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, और इसको ऐसे ही उतार देंगे साइन 2c को पहले वैसे ही रख देंगे, फिर नीचे वाला में भी वैसे ही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है तो इसको लिखेंगे 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, और इसको उतार देंगे साइन सी को साइन सी, आ रहा है समझ में ना, ठीक है। तो यहाँ देखो ऊपर कैसे हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी खाली आएगा 2 को मतलब कि बटा हो जाए कट जाएगा वो a प्लस बी इंटू कॉस, यहाँ पे आएगा a माइनस बी, साइन 2c के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन c इंटू कितना कॉस c, वैसे ही नीचे वाला में बोलो तो नीचे वाला में 2 साइन a प्लस बी बाई 2 है, देखो तो साइन a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर होता है कॉस c बाई 2 के, इसको लिख देंगे कॉस c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 है ना, प्लस और साइन सी के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा 2 साइन सी बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस क्या आ जाएगा c बाई 2 हो जाएगा ना। जब 2c था तो c और c एंगल होगा, जब c रहेगा तो उसका हाफ c बाई 2 और c बाई 2 हो जाएगा, आ रहा है समझ में ना। तो 2 साइन a प्लस b है तो इसको क्या लिखेंगे c लिख देंगे, और साइन का साइन नहीं रहेगा बाई 2 रहता है तो ये साइन का कॉस लिख देते हैं,
प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, छूट नहीं ना रहा, कॉस ए माइनस बी छूट गया यहाँ पे, इंटू कॉस ए माइनस बी है प्लस 2 साइन सी इंटू कितना कॉस सी डिवाइडेड बाई क्या 2 कॉस सी बाई 2 को कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉस सी बाई 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 होगा, इसको कॉमन ले लिए तो देख रहा है इधर, और 2 cos c बाई 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो किस क्या बचेगा से sin c बाई 2। यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो नोट कर लो यहाँ तक में। देखो तो ऊपर से भी कॉमन आ रहा है ना, ये 2 sin c, 2 sin c कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, इसके बाद ऊपर इसके लिखते हैं हम लोग 2 sin c कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे cos a माइनस b, और क्या बचेगा प्लस cos c, ये ना आएगा। नीचे में देखो, नीचे तो 2 cos c बाई 2 है ना, cos a माइनस b बाई 2 प्लस, अच्छा साइन c बाई 2 को हम लोग cos में जब लिखेंगे तो cos a प्लस b बाई 2 लिखेंगे ना इसको, ठीक है। साइन c बाई 2 को जब cos में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस b बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन c cos a माइनस b, और cos c है इसको लिखेंगे माइनस साइन cos माइनस cos a प्लस b, कैसे लिखिए समझ में आया तुम लोग को, तो हम समझा देते हैं अलग से। इसमें प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, cos a बाई 2 प्लस कितना b बाई 2, इसको पहले उतार देते हैं बाई 2 करके, और इसको बाद में लिखेंगे cos a बाई 2 माइनस b बाई 2, होगा ऐसे। ये तो नीचे वाला समझ में आ गया, अब इसको हम समझा देते हैं कि माइनस में कैसे हो गया है। तुम लोग जानता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है पाई, ठीक है, प्लस सी को राइट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस सी, दोनों साइड कॉस लगा देते हैं, कॉस a प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी होगा ना, और कॉस पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, वो इस क्वाड्रेंट का सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस सी नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, आ रहा है समझ में ना। तो cos c जो प्लस में है उसको क्या लिखेंगे माइनस cos a प्लस बी, प्लस cos c जो था उसको लिख दिया माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। और जो सेम फॉर्मूला इससे पहले वाला क्वेश्चन में यूज किए थे, कैसे फॉर्मूला था वो, तो cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई बराबर होता है 2 sin x इंटू साइन वाई, साइन वाई ही होता है ना, ऐसे आता है। देख रहा है बोर्ड पे, देखो ये देखो तो cos x माइनस वाई के फॉर्म में है ये, और ये भी x प्लस वाई के फॉर्म में है, तो ऊपर वाला में क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, देखो साइन सी, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो 2 साइन क्या a इंटू साइन बी आएगा इतना सिर्फ, और नीचे में देखो क्या आएगा cos c बाई 2 का cos c बाई 2 हो गया, ये भी x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में है, cos x माइनस उल्टा है क्या, ये प्लस में है, ये प्लस वाला का क्या फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला cos में होता है 2 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2, ठीक है। ऐसे होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई बराबर क्या होता है 2 cos x इंटू cos y, दोनों cos में रहेगा इसलिए cos में लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो। देखो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब sin c का फॉर्मूला 2 sin c बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे cos c बाई 2, वैसे ही sin a का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2,
साइन बी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो 2 साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। ठीक है, डिवाइड में जो है वैसे ही उतार देंगे। क्या क्या है? तो कॉस बी बाई टू इंटू कॉस, नीचे वाला को उतार देते हैं, इसको उतार दिए, फिर इसको उतार देते हैं, कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। ठीक है, तो कट जाएगा, कॉस सी बाई टू से कॉस सी बाई टू कैंसिल, कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू कैंसिल, कॉस बी बाई टू से कॉस बी बाई टू कैंसिल। अब बस क्या गया देखो, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये अंक पर गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब अरेंज करके लिखेंगे ए वाले टर्म को, फिर बी वाले टर्म को, तब सी वाले टर्म को। तो साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, यही प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव हो गया हम लोग का। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।